राम का नहीं, भरत का राज्य अभिषेक। राम को 14 वर्ष का वनवास। मैं पिताजी के वचनों को पूरा करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैंने कहा था ना महारानी, धीरज रखिए, राम स्वयं आएगा। मैं जल्द से जल्द राज्याभिषेक देखना चाहती हूँ। मेरे मन में कोई दुविधा ही नहीं है, न भरत के राज्याभिषेक के लिए और न ही मेरे वन जाने के लिए। आखिरकार मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने अपनी कुटिल नीति का पर्दाफाश अयोध्या के राजा दशरथ के सामने कर ही दिया। मेरे पहले वर में मुझे चाहिए राम का नहीं, भरत का राज्य अभिषेक। भारत का राज्य और दशरथ के दिए हुए दोनों वरदानों को अपने बेटे भरत के राज्य अभिषेक और श्री राम को 14 वर्षों के वनवास के लिए मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर लिया। और मेरे दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास, जिसके वियोग में आज अयोध्यापति तड़प रहे हैं। राम को सारी अयोध्या नगरी में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। हर एक अयोध्यावासी के दिल में हर्षोल्लास है। इदं अंतरिक्षाय इदं नमः। ओम मेधाय स्वाहा मेधाय इदं नमः। अयोध्या की महारानी को उर्मिला का प्रणाम। एक तरफ माँ सीता भी प्रभु राम के राज्याभिषेक के लिए लालायित हो रही हैं। मुझसे प्रतीक्षा का समय बिताया नहीं जा रहा। मैं जल्द से जल्द राज्याभिषेक देखना चाहती हूँ। सबके जो रक्षक हैं अंग रक्षकों के मध्य, चले वे जगत पति छत्रपति बन के। सचिव सुमंत संग लिए चले राम जी को, विचलित किंतु छुपाए भाव मन के। मंगल भवन अनभिज्ञ मंगल से विवश है दशरथ, हाथों में वचन के। बन के जो राजा चले वासी होंगे बन के वे, विघ्न के बाण पथ दे। राजा राम पर पुष्पों की वर्षा हो रही है, लेकिन जैसे ही श्री राम अपने पिता दशरथ को तड़पता हुआ देखते हैं तो राम अपने पिता के इतने विचलित होने की वजह पूछते हैं। पिताजी, आप अस्वस्थ क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या कष्ट है आपको? तुम्हारे पिताजी इस समय दौराहे पर खड़े हैं राम। एक तरफ पुत्र का प्यार है तो दूसरी तरफ मुझे दिया हुआ तभी वचन। कैकेयी राजा दशरथ से मिले हुए दोनों वरदानों का खुलासा करती हैं। महादैत्य शंबर के विरुद्ध युद्ध के दौरान मैंने महाराज के प्राणों की रक्षा की थी। मुझसे प्रसन्न होकर महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मेरे पहले वर से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक, तुम्हारा नहीं। और दूसरा? तुम्हें तपस्वी के वेश में 14 वर्ष का वनवास। अपने पिताजी को कलंकित होने से बचाने का कार्य तुम्हारा है राम। वो तो संकोच के कारण तुमसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन तुम्हें
सब समझकर अपना उत्तरदायित्व निभाना है। माँ, वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के वचनों को पूरा करता है, उन्हें संतुष्ट करता है। भरत तो मेरा प्रिय भाई है। मैं अपने हर भाई को अपने प्राणों से भी अधिक चाहता हूं। उनके उत्कर्ष में ही मेरा उत्कर्ष है। इसीलिए भरत के राज सिंहासन पर बैठने से, जिसे राम बड़ी ही विनम्रता से स्वीकार करते हैं और इसे परमात्मा की मर्जी बताते हैं। और दूसरा वरदान, ऐसा प्रतीत होता है आपके दोनों वरदानों के कारण ही विधाता मुझ पर प्रसन्न हुआ है। मां, मेरे मन में कोई दुविधा ही नहीं है, न भरत के राज्याभिषेक के लिए और न ही मेरे वन जाने। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए तो अपने माता पिता के वचनों को पूरा करना ही सबसे बड़ा परम धर्म है। मैं पिताजी के वचनों को पूरा करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। इसीलिए वो बिना संकोच माँ कैकेयी को अपने पिता दशरथ के दिए हुए वरदानों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं। विधना तू बेपीर, तेरे आगे हैं विवश राजा ज्ञानी वीर। विधना तेरी नीति किसी की समझ न आएरी। अब इस छत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, अब आपकी भी कोई आवश्यकता नहीं। जो राजा होने वाला राजमहल से उसे निकाला। राजमहल से उसे निकाला। तेरा तीर जो मर्म पे लागे, माँ वनवास पुत्र का मांगे। राजा दशरथ घुटनों के बल बैठकर कैकेयी से उनके वरदान वापस लेने की भिक्षा मांग रहे हैं। अब हारे तेरी चाल के आगे। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका है। आज तक ब्यूरो।